नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत शहराकर के गांव मोनापुरा से राम नरेश मीणा आईएएस में चयन हुआ है। आईएएस के गांव पहुंचने पर ग्रामीण और परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया। राम नरेश के परिवार में 3 भाई और 4 बहन। उनके माता पिता ने खेती करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आईएएस राम नरेश मीणा ने बताया कि मेरे पढ़ाई का सारा श्रेय मेरे माता पिता और भाइयों का रहा है। गांव में खुशी की इतनी लहर है कि आसपास के गांवों में आईएएस राम नरेश मीणा का बैंड बाजों के साथ स्वागत किया जा रहा है। एक किसान का बेटा आईएएस बना है जिसका पट्टी का मकान बना हुआ है। आईएएस राम नरेश मीणा ने बताया कि कड़ी मेहनत और लगन से निर्धारित योजनाओं के अनुसार काम किया जाए तो वह व्यक्ति जरूर सफल पाता है। वरिष्ठ अध्यापक राजन मीणा, अभिषेक नारेड़ा, विनायक कॉलेज महवा के डायरेक्टर डॉक्टर तेजराम मीणा ने राम नरेश मीणा के आईएएस बनने पर उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी। आईएएस बनने के बाद से ही गांव में शुभकामनाओं और मिठाइयों बांटने का सिलसिला जारी है। टोडाभीम से महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। शिक्षा के बारे में बताएं। सर, मेरे माता पिता किसानी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। शुरुआत से उनका सपना था कि हमारा छोटा बेटा सिविल सेवा में जाए और अपने घर की और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, साथ ही जो वंचित वर्ग है उनके सुधार के लिए प्रयास करे। ऐसे में उन्होंने मेरी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया। साथ ही मेरे परिवार, पड़ोसी और गाँव वालों ने इसमें पूरा सहयोग किया। बस आज मैं सफलता प्राप्त करके काफ़ी खुश हूँ और उम्मीद है कि आगे मैं और बेहतर प्रयास करूँगा। आपके मम्मी पापा किस तरह अपना यहाँ पर खर्चा चलाते थे? जैसे खेती बाड़ी करते थे, उसमें आपका कैसे आपको वहाँ पर वो खर्चा देते थे? मेरे माता पिता एक सीमांत किसान है और एक छोटी भूमि जोत है, लेकिन उनका सपना था कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूँ। उन्होंने अपने ज़रूरतों को भी कम्प्रोमाइज़ करके मेरी पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया और साथ ही वो लगातार निरंतर असफलता के बावजूद भी मेरा हौसला बनाए रखने में मदद करी। तो इस तरह से उन्होंने लगातार मेरी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करके और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने कभी भी मेरे पर विश्वास नहीं खोया। तो उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने 2 साल दिल्ली पढ़ाई करी थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर, दिल्ली उन्होंने भेजा कि मैं ताकि वहाँ मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकूँ और जो वहाँ की जो बेस्ट टीचर है, अच्छी कोचिंग संस्थान में पढ़ सकूँ। वहाँ पर तो 2 साल का जो संघर्ष रहा, वहाँ पर लगातार 2 साल तक प्रयास किए और कई बार ऐसे मोमेंट भी आए कि जब आपको थोड़ा लो फील होता था, तो उस समय लगातार आपको हौसला बनाए रखना होता है और लगातार उन्होंने सफलता के लिए मेरे को सपोर्ट किया। तो उसी के कारण आज मैं सफलता प्राप्त की। आपका जैसे रिजल्ट आया, तो गाँव में किस तरह की खुशहाली मनाई थी? सर, गाँव वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जैसे ही मैंने घर पर इसको सूचना दी कि इस बार मेरा चयन हो गया, तो सभी गाँव वाले, घर वाले, पड़ोसी सभी में काफ़ी उल्लास था। उन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया और साथ ही जब मैं गाँव में आया तो उन्होंने मान सम्मान दिया। तो उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। आपके सामने जो राजन गुरुजी रहते हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? इन्होंने कैसे आपके लिए आगे के लिए क्या कभी बात हुई थी आपकी इनसे? जी सर, बिल्कुल, वो हमारे करीबी पड़ोसी रहे हैं। उन्होंने लगातार प्रारंभ से ही एक विश्वास बनाए रखा था कि मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूँगा। साथ ही पढ़ाई को लेके और बहुत अन्य चीज़ों के बारे में लगातार वो हमको जानकारी देते थे। और इस तरह उन्होंने मतलब लगातार हम पे विश्वास बनाए रखा था और एक सफलता में उनका एक अहम योगदान रहा है। आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहनें हैं और मेरे 2 बड़े भैया हैं। अच्छा, आपका गाँव कौन सा है? सर, मेरा गाँव मोनापुरा है। आपको रिजल्ट जिस दिन आया था, उस दिन आपको कितनी खुशी आई थी? सर, लगातार जब हम किसी चीज़ के लिए सफलता के लिए प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे खुशी मिलती है सबसे क्योंकि पहले सूचना आपने किसको करी थी, जैसे आपका रिजल्ट आया था? सर, मेरे बड़े भैया हैं जनकराज जी, उनको मैंने सबसे पहले सूचना दी थी क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने लगातार मेरी पढ़ाई के लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, तो उनको सबसे पहले सूचना दी थी। तो उसके बाद में बड़े भैया के बाद में फिर आपने मम्मी पापा से बताया या भैया ने बताया था? नहीं सर, बड़े भैया ने फिर घर पे मम्मी पापा को बताया था। उसके अलावा फिर सभी बहनों को, भाइयों से मेरी बात हुई। इस तरह से फिर गाँव में जो राजन जी गुरु जी है, उन्होंने सूचना दी सभी गाँव वालों को, तो एक खुशी का माहौल था। अब कितने गाँवों में आपका स्वागत हो चुका है, जी सर। शहरी में, ग्रामीणों में? जी सर। तो जैसे ही मैं आया तो वहाँ टोडाभीम जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर किसी उन्होंने मान सम्मान किया। साथ ही जो टोडाभीम से मेरे गाँव तक आने तक जितने भी बीच में गाँव पड़ते हैं, मोनापुरा, सातपुरा, टोड़ी, खोरा, मारनौज वगैरह, सभी गाँव वालों का पूरा सहयोग रहा था। प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास आया था? शासन के अधिकारी सर जो वहाँ के टोडा भीम से आपका कोई प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह कोई आपके लिए स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे? सर, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उनके लगातार मैसेज आते रहे हैं, उन्होंने लगातार बधाइयाँ दी है, तो उनका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राम नरेश मीणा है। गाँव कौन सा है आपका? मोनापुरा।
राजन गुरुजी, आपके गांव में मोनापुरा में राम नरेश जी आईएएस हुए हैं, उसके बारे में आपने कितनी खुशी की लहर है? हमारे गांव में सबसे पहले हमें पहले ही उम्मीद थी, ये बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और प्रखर बुद्धि के थे, तो इन्होंने प्रत्येक कक्षा में अच्छा परिणाम दिया। तो परिवार वालों को, गांव वालों को और हमारी ग्राम पंचायत पूरे टोडाभीम क्षेत्र में इनके यूपीएससी में सेलेक्ट होने पर काफ़ी क्षेत्र में खुशी प्रकट की लोगों ने। और राम नरेश मीणा जब पहली बार गाँव आए तो इनका हमने टोडाभीम बाजार से पूर्वी घाटी के वहाँ से सभी गाँव वालों ने 8-10 गाँव वालों ने तो 8-10 गाँव कौन कौन से थे गुरुजी? सर टोडाभीम, मानव, दादनपुर, सहराकर, मखठोट, मोनापुरा, सातपुरा, टौड़ी, खोर्रा, सुजानता, लगभग 1 दर्जन गाँवों ने इनका विशाल जुलूस निकाल के मान सम्मान किया, इनका स्वागत सत्कार किया और क्षेत्र में आज तक खुशी की लहर है। अब आपको गांव में कितनी खुशी लहर है इनके बारे में बता सकते हो क्या थोड़ा बहुत? इनके पास होने के बाद में गांव में इतनी खुशी थी कि जिस दिन इनका चयन हुआ था उस दिन लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और आज तक ये चल ही रहा है। लोगों में बार बार धन्यवाद देने के लिए लोग आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजन लाल मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, मोनापुर। आपका भैया आईएएस में सिलेक्शन हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना है? कैसी खुशी आपके लिए? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं शुरू से ही 10वीं क्लास से जब पढ़ता था तो मैं इसके साथ ही रहती थी। बीच बीच में थोड़ा ये टेंशन ले लेता था पढ़ाई के बारे में, तो मैं इसको जो गाइड करती रहती थी और बहुत ही मेहनती था ये, हर बात को मानता था मेरी को और अच्छे से पढ़ता था। इसका यही लक्ष्य था कि मुझे एक मतलब ऊंचा पद प्राप्त करना है। आइए आपने किस तरह के इनको पढ़ाई के बारे में बोला था? हमेशा बस यही मेहनत अच्छे से पढ़ेगा तो तभी जाके मिलेगा आपको, मतलब हौसला रखना है, उदास नहीं होना है, एक दिन अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना मीणा है। आप क्या करते हो? मैं टीचर। कहाँ पर? दौसा। इनके बारे में कहना है, शुरू से ही मेधावी रहे हैं। हम 7 भाई-बहन हैं सब और बहुत अच्छे से इन्होंने शुरू से रिजल्ट दिया हमको लगा कुछ अच्छा करेगा। हमने इनको बैक किया अच्छे से, रिसोर्सेस नहीं होते हुए भी हमने इनको दिल्ली भेजा और इन्होंने आईआईटी में सिलेक्शन लिया है। उससे पहले दिल्ली से पहले कोटा रहे थे, ये 2 बार सिलेक्शन आईआईटी में ले चुके हैं। आईआईटी क्यों छोड़ी थी इन्होंने? आईआईटी मन नहीं लगा इनका, बोलते हैं कि पहले एनआईटी छोड़ा, कुछ इनके जो लड़के जूनियर थे बोला आईआईटी में चले गए थे, तो इसने बोला कि मुझे आईआईटी करना है। तो आईआईटी में जाने के बाद इसने बोला कि मुझे कुछ यहाँ पे नहीं रम रहा है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस में जाना है। तो फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया नॉन कॉलेज, तो उन्होंने अच्छे से मेहनत किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने प्री किया था अपना। उसके बाद लगातार उन्होंने रिजल्ट दिया और ये इसका तीसरा इंटरव्यू था और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लगता है हमारे परिवार के लिए और पूरे गांव के लिए इस हैप्पी मोमेंट कोई है। आज तक का हमारे पास सबसे अच्छा दिन है, सबसे खुश दिन है। कितनी रेंज इनकी बनी थी? रेंज कितनी आई है इनकी? 933 रैंक आई अभी इनकी। और हम इतने उल्लास है कि हम मतलब बातें करते थे भाई बहन एक दूसरे से, ऐसे आंसू को रोकते थे, बहुत इमोशनल हो गए थे।